अरे अरे अरे, ये क्या हुआ बबुआ? वेनेजुएला की कहानी दोहराते दोहराते ये क्या वावेला मचा दिया। फतह के ख्वाब देखते देखते फतह मिसाइल का सामना करना पड़ गया। तरने वाला और कुछ घंटों की मार नजर आने वाला ईरान लोहे का चना बनकर अमेरिका और इजराइल का सांस रोके खड़ा है। खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाले ट्रंप का बड़ा ही बुरा हाल है। जंग में होने वाले नुकसानात की कहानी तो एक तरफ, ईरानियों ने अपने मुल्क के अंदर ही एक ऐसा काम किया है कि ट्रंप गुस्से से लाल पीला हो गया है। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद नए रहबर आला के इंतखाबात की बात चली तो ट्रंप मामा ख्वामखा बनकर बीच में कूद पड़ा। कहने लगा कि सुप्रीम लीडर के इंतखाब में अमेरिका को भी शामिल किया जाना चाहिए। मतलब क्या कॉन्फिडेंस है लड़के का। फिर यह भी कहा कि शहीद अली खामनाई के साहबजादे मुश्तबा खामनाई मुझे सुप्रीम लीडर के तौर पर हरगिज कबूल नहीं। बस फिर यह तो अंधा क्या चाहे दो आंखें वाली बात हो गई। ट्रंप के इस बयान से पहले ईरान में 6 अफराद का नाम लिया जा रहा था सुप्रीम लीडर के लिए। अली लारीजानी, इमाम खुमैनी के पोते और भी मुख्तलिफ लोग थे। मगर ट्रंप के बयान के बाद मजलिस खबरगान रहबरी यानी सुप्रीम लीडर का इंतखाब करने वाली काउंसिल के सारे अफराद ने एक ही नारा लगाया कि हमारे सुप्रीम लीडर अब मुश्तबा खामनाई ही होंगे। अब ईरानियों को चाहिए कि ट्रंप का शुक्रिया अदा करें कि उसने उनकी मुश्किल आसान कर दी। मगर ये ट्रंप के लिए सोग वाली कैफियत है कि उसके बयान को ईरानियों ने लपेट कर उसी के मुंह पर मार दिया। लेकिन अब यह सवाल है कि मुश्तबा खामनाई की क़यादत भी क्या इतनी ही बाअसर और दुश्मन के लिए कहर होगी जिस तरह आयतुल्लाह खामनाई की क़यादत थी? और ईरान इनकी क़यादत में कब तक अमेरिका और इजराइल के खिलाफ यह जंग जारी रख सकेगा? लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब जानने से पहले मुश्तबा खामनाई की शख्सियत पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, मुश्तबा खामनाई सन 1969 में ईरान के शमाल मशरकी शहर मशहद में पैदा हुए। आपने इब्तदाई और आला मजहबी तालीम कुम के मारूफ और तारीखी दीनी मदारिस से हासिल की। ये वो शहर है जो ईरान की मजहबी और सियासी क़यादत का गढ़ माना जाता है। जब मुश्तबा खामनाई जवान हुए तो उन्होंने महज किताबों और मदारिस तक खुद को महदूद नहीं रखा, बल्कि ईरान और इराक की तवील जंग के आखिरी मराहिल में अमली तौर पर फौजी महाज पर हिस्सा लिया। यही वो वक्त था और यहीं से वो बुनियाद पड़ी जिसने आज उन्हें इस आला तरीन मकाम तक पहुंचाया है। जंग के दौरान इनके रवाबित पासदारान इनकलाब, जिसे हम IRGC भी कहते हैं, इसके नौजवान कमांडरों के साथ बहुत गहरे इस्तवार हुए। दोस्तों, ईरान इराक जंग में मुश्तबा खामनाई ने हबीब बटालियन में खिदमत अंजाम दी। दोस्तों, हबीब बटालियन ईरान इराक जंग में सबसे ज्यादा ताकतवर फौजी यूनिट्स में से एक था और इस ही बटालियन में शिरकत के बायस मुश्तबा खामनाई और पासदारान इनकलाब के कई फौजी आगे चलकर पासदारान इनकलाब के बड़े बड़े लीडर्स बने। इनमें चंद नाम: हुसैन तैयब, जो आगे चलकर पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह बने। उनमें हुसैन नजात और हसन मुहक्किक, ये दोनों पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के डिप्टी सरबराह रहे। दोस्तों, ये और इन जैसे कई जांबाज मुश्तबा खामनाई के सबसे बड़े करीबी और वफादार इत्तेहादी रहे। ये इनकी ज़िंदगी का वो पहलू है जो उन्हें एक आम मजहबी रहनुमा से अलग करके एक सख्तगीर फौजी जहनीत का हामिल बनाता है। दोस्तों, गुज़िश्ता 2 दहाइयों से वो पर्दे के पीछे रहकर ईरान के तमाम अहम सियासी, अस्करी और सिक्योरिटी मामलात को कंट्रोल कर रहे थे। वो अपने वालिद यानी साबिक सुप्रीम लीडर के दफ्तर के असल निगरान थे और उनकी मंजूरी के बगैर किसी भी आला ओहदेदार का सुप्रीम लीडर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। इनके इसी असर और रसूख की वजह से अमेरिका ने इन्हें सन 2019 में ही ब्लैकलिस्ट करके इन पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी थी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस तूफान की जो इनके मुंतखब होते ही खड़ा हो गया है। CBS न्यूज की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पीर की अलग सुबह ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की एक और शदीद बारिश कर दी और इस हमले में सबसे हैरानकुन बात यह थी कि ये मिसाइल ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के नाम पर दागे गए। ये इस बात का खुला ऐलान था कि नया लीडर दुश्मन के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, बल्कि उसके दौर का आगाज ही बराह रास्त और खौफनाक जंग से हुआ है। इसी हवाले से ग्लोबल टाइम्स के एक बहुत ही मशहूर और तफसीली तज्जिये में बताया गया कि खामनाई खानदान का हमेशा से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एक सख्त नजरियाती मौक़िफ़ रहा है, लेकिन मुश्तबा खामनाई इस मामले में अपने वालिद से भी कई कदम आगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम जून 2025 की इस 12 रोज़ा जंग का मुआवजा आज के हालात से करें, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमले किए थे, तो हमें एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। इस वक्त आयतुल्लाह खामनाई ने एक हद तक दिफाई मोहतात और तहम्मुल वाली हिकमत अमली अपनाई थी। उनकी कोशिश थी कि महदूद जवाबी कार्रवाई की जाए और हालात को एक खास हद से आगे ना बढ़ने दिया जाए ताकि कोई बड़ी आलमी जंग न छिड़े। लेकिन मुश्तबा खामनाई की सोच इससे बिल्कुल बरअक्स है। वो दिफा की बजाय भरपूर बेरहम और जारहाना जवाबी कार्रवाई पर यकीन रखते हैं। उनका मानना है कि
अमेरिका और इजराइल के साथ किसी भी किस्म की नरमी बरतना या पीछे हटना खुद अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। दोस्तों, एटमी और मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से भी इंतहाई मुस्तरद और तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। अमरीकी पॉलिसी साज इदारे यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान के एक सीनियर मुहक्किक कसरा आराबी की रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तबा खामनाई को पासदारान इनकलाब बिलखुसूस इसकी नौजवान और सख्तगीर नस्ल की भरपूर हिमायत हासिल है। अब चूंकि मुल्क की तमाम फौजी ताकत और यूरेनियम के ज़खायर का मुकम्मल कंट्रोल उनके हाथ में आ चुका है, इसलिए दुनिया को एक नए और ख़तरनाक एटमी बहरान का सामना करना पड़ सकता है। मुश्तबा इन इस्लाह पसंदों के सख्त खिलाफ हैं जो मगरब से मुज़ाकरात करके एटमी प्रोग्राम पर समझौता करना चाहते हैं। इनका दो टोक फैसला है कि एटमी ताकत और जदीद मिसाइल ही बका की असल जमानत है। दोस्तों, अब जैसा कि हमने पहले बताया था कि मुश्तबा खामनाई का रुझान रिवायती मजहबी क़यादत से ज़्यादा अस्करी और स्ट्रैटेजिक है। इनके दौर में ईरान का दिफा पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत, जारहाना और जदीद हो जाएगा। मुल्क की बागदौड़ और मईशत के बड़े हिस्से पर पासदारान इनकलाब का कंट्रोल मजीद बढ़ा दिया जाएगा। वो अब खित्ते में मौजूद अपनी प्रॉक्सी नेटवर्क्स यानी हामी मुसल्लह गिरोहों को जो लिबनान, इराक, शाम और यमन में फैले हुए हैं मजीद खतरनाक और जदीद हथियार फराहम करेंगे ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। अब देखना यह है कि आने वाले चंद महीनों में यह कशीदगी दुनिया के नक्शे पर क्या नई तब्दीलियां लाती है। क्या ट्रंप वाकई अपनी धमकियों पर अमल करते हुए खित्ते में मजीद तबाही फैलाएंगे या आलमी मईशत और आबना हमस की बंदिश के खौफ से कोई दरमियानी रास्ता निकालने पर मजबूर हो जाएंगे। ये सब जानने के लिए बदलते हुए आलमी हालात पर नजर रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये थी आज की तफसीली रिपोर्ट जिसमें हमने ईरान की नई क़यादत और मुस्तकबिल के हालात का जायजा लिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो और हमारा तज्जिया पसंद आया होगा। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम आप तक ऐसी हकाइक पर मबनी रिपोर्टिंग जारी रखें। कमेंट सेक्शन में अपनी पूरी सूरत हाल पर कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन अपने मेज़बान फाइक महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।